वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट में देखा था कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और ये हमने प्रूव भी किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके देख सकते हैं। आज देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। देखते हैं उसकी 3 करेक्टरिस्टिक है। पहली है कि मैटर के जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस होता है। दूसरी क्या है, पार्टिकल है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तीसरी क्या है, पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो स्टेडी नहीं होते, कंटिन्यूसली उनका मूवमेंट चालू ही रहता है। यहाँ पे हमने पहली वाली एक्टिविटी में देखा था राइट कि स्पेस कैसे होता है, बीच में स्पेस होता है तो ही एक दूसरे के पार्टिकल मिक्स हो पाते हैं राइट। ये वाली एक्टिविटी हमने 1.1 में देखा था। आई बटन पे जाके वो पूरी एक्टिविटी देख सकते हैं आप। डिटेल में देखें तो स्पेस होता है, ये पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो डिटेल में देखते हैं। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर राइट। जैसे कि हमने देखा था 1.1 एंड 1.2 में, वहाँ पे हमने अलग अलग जो यहाँ पे दिखा है ना, अलग अलग पार्टिकल पानी के अंदर मिक्स किए थे, तो वो सभी पानी के अंदर इवनली मिक्स हो गए थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू पानी जब बनाते हैं तब क्या होता है, ये टी के, कॉफ़ी के या तो लेमोनेड के जो भी पार्टिकल है वो पानी के अंदर आसानी से मिक्स होते हैं, अच्छी तरह से मिक्स होते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि ऊपर का जो पानी, जैसे कि हमने पहले पानी भर लिया हो, बाद में हमने लेमन उसके अंदर स्क्वीज़ किया हो, तो ऊपर वाला पानी हमें खट्टा लगेगा और नीचे वाला पानी नॉर्मल पानी, ऐसा नहीं होता राइट। सारा का सारा पानी क्या होता है, खट्टा हो जाता है। उससे क्या मालूम पड़ा कि जो लेमोनेड है मतलब कि नींबू है उसके अंदर आराम से या तो आसानी से मिक्स हो गया पूरी तरह से। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बताता है कि उस पानी में क्या है, पानी में और ये लेमन में भी उसके जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस है, वहाँ पे नींबू के और पानी के दोनों के पार्टिकल एक दूसरे में आसानी से मिक्स हो गए। तो ये थी पहली कैरेक्टरिस्टिक, क्या थी कि उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, ये हमने प्रूव किया। नाउ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो चलो देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हमको क्या करना है, एक बिना जली हुई अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती हमारे क्लास में कॉर्नर पे रखनी है। ओके, हमको क्या करना है, फिर हमको ये देखना है कि हमको कितना उसके नज़दीक जाना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए राइट। हमको उसके बहुत ही नज़दीक जाना पड़ेगा तब जाके उसकी स्मेल हमको आएगी, उसकी फ्रेग्रेंस हमको आएगी। ओके, फिर क्या करना है, आपको उसको जलाना है। ओके, उसको जलाने के बाद फिर से आपको उसे ऑब्जर्व करना है। ओके, कि क्या होता है। उसको जलाने के बाद आप कहीं पे भी बैठे होगे ना पूरे क्लास में, तो वहाँ पे आपको उसकी स्मेल आएगी राइट, उसकी स्मेल आपको आएगी। ये ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करो कि जब आप जलाते नहीं हो स्टिक को तब आप उसके बाजू में जाना पड़ता है, तब जाके उसकी स्मेल आती है। लेकिन एक बार आप जब जला लेते हो तब आपको कहीं पे भी क्लासरूम में बैठे हो तो उसकी स्मेल आ रही है। इसका रीज़न क्या, इसका रीज़न ये है कि जब आपने जलाया तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है हवा में मिक्स हो गई, एयर में मिक्स हो गई, गैसियस फॉर्म में मिक्स हुई। इसलिए क्या हुआ, हवा तो पूरे क्लास में फैली हुई है, इसलिए आपको उसकी स्मेल आती है कहीं पे भी। जबकि वो जलाने से पहले वो सॉलिड फॉर्म में वो स्मेल थी, तब क्या थी, हमको उसके बाजू में जाना पड़ता था उसकी स्मेल लाने के लिए। ओके, तो ये बताता है कि जो पार्टिकल है कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ऐसा बताता है राइट। क्योंकि वहाँ से यहाँ पे स्मेल आई, वहाँ से लेके अगरबत्ती जहाँ पे रखी थी वहाँ से हमारे नाक तक स्मेल आई, मतलब वहाँ से कोई मूव करके यहाँ पे आया है, हम तो उसके पास नहीं गए राइट, वहाँ से कोई मूव करके आया। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि पार्टिकल है मैटर के क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं। ओके, दूसरी एक्टिविटी देखें तो 1.4 में क्या बताता है, एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.5, तीनों के तीनों एक्टिविटी वही सेम दिखाएंगे कि पार्टिकल क्या करते हैं, उनके बीच वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। चलो ये देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस। ओके, कोई भी आप ग्लास ले सकते हैं या तो आप बीकर भी ले सकते हैं, उसको पानी से भर दो। पानी से भरने के बाद आपको क्या करना है, उसके साइड में से आपको उसके साइड में से इंक या तो हनी का ड्रॉप ऐड करना है, इस तरह साइड में से, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया वैसे।
आप जैसे ही इंक उसके अंदर ऐड करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेरेंस दिखेगा, राइट। आप अभी घर पे ट्राई कर सकते हैं, अगर आप ऐसे इंक ऐड करोगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन आप जब हनी ऐड करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। हनी आप क्या है, हनी बहुत ही थिक होती है, ऐसी होती है, तो क्या है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स नहीं होती। ये एक्टिविटी एक्चुअली क्या कहती है कि हमको जैसे ही ड्रॉप डालने के बाद उसको ऐसे ही रख देना है अपने घर में या तो क्लास में, फिर ऑब्जर्वेशन करना है कि उसको कितना टाइम लगा। जैसे कि इमीडिएटली हमने जब इंक ऐड की तो तुरंत ही हमको क्या दिखा, हनी भी ऐड की तो तुरंत हमको क्या दिखा। फिर बाद में क्या करता है, बाद में हमको क्या करना है, कितने दिन या तो कितने घंटे लगे ये इंक को पूरी तरह से मिक्स होने में, या हनी को पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्स होने में कितना घंटा या कितने दिन लगे। तो मैं बता दूं आपको कि इंक जो है जल्दी से मिक्स हो जाएंगी विदिन फ्यू आवर, विदिन 1 घंटे या 2 घंटे में मिक्स हो जाएगी आराम से। लेकिन हनी को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, हनी को क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो आधे घंटे में भी शायद हो जाएगा, इसको 2-3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं हनी को मिक्स होने में पानी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों का डिफ्यूजन रेट अलग अलग है। इसके जो पार्टिकल है, इंक के पार्टिकल फास्टली मूव करते हैं, जल्दी से मूव करते हैं, लेकिन हनी के जो पार्टिकल है वो धीरे धीरे मूव करते हैं, इसलिए उसको क्या है, उसको टाइम लगता है पूरा पानी कवर करने में। नाउ एक्टिविटी 1.5 वही समझाने के लिए कि मूव करते हैं ऐसा। तो हमको क्या करना है, कॉपर सल्फेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेना है और उसको गर्म पानी एक ग्लास में और दूसरे ग्लास में ठंडा पानी, 2 अलग अलग ग्लास लेने हैं। एक ठंडा पानी का ग्लास लिया, एक हमने गर्म पानी का ग्लास लिया। उसके अंदर हमको क्या करना है, सोडियम सल्फेट हो, कॉपर सल्फेट हो तो वो, या तो पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से आप कोई भी क्रिस्टल गर्म पानी के अंदर या तो ठंडे पानी के अंदर आप ऐड कर सकते हो। फिर उसको आपको स्टीर नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है, उसको सेटल डाउन होने देना है आपको। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके क्रिस्टल के साथ क्या हुआ। ओके, और टाइम पास होता जाता है, उसको आपको ऑब्जर्वेशन चालू रखना है कि क्या होता है कौन से ग्लास में। ओके, ये एक्टिविटी हमको क्या बताती है कि टेम्परेचर हमने चेंज किया तो कोई उसका मिक्सिंग में चेंज हुआ या नहीं। टेम्परेचर हमने चेंज किया ना, एक में ठंडा पानी भरा, एक में गर्म पानी भरा। ओके, ठंडा पानी एंड गर्म पानी वही डिफरेंस है, राइट। बाकी तो हम क्रिस्टल तो एक ही डाल रहे हैं उसके अंदर, सोडियम या तो पोटेशियम हो तो पोटेशियम, कॉपर सल्फेट हो तो कॉपर सल्फेट, एक ही क्रिस्टल डाल रहे हैं। लेकिन हमने क्या चेंज किया इसमें, एक में हमने ज़्यादा टेम्परेचर दिया है, एक में हमने गर्म पानी रखा है। तो उसमें क्या होगा, हमने गर्म पानी रखा है, उसमें क्या होगा, जल्दी से मिक्सिंग होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में वो ज़्यादा टाइम लेता है। ये घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। कॉपर सल्फेट की जगह आप शुगर या तो सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखना गर्म पानी में जल्दी से शुगर या तो सॉल्ट मिक्स हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। ओके, वाई एंड हाउ फ्रॉम दिस अब 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.5 एंड 1.8 हम ये कंक्लूड करते हैं। चलो पीछे दिखा है कि क्या कंक्लूड करते हैं। तीनों में पता चल गया कि मूव कर रहे हैं, राइट। पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। ओके, हम 2 तरह की एनर्जी एक्चुअली स्टडी करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी, जब आप बैठे हो ना तब आपके पास कुछ एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब कोई मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो पार्टिकल जो होते हैं उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और जब टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं हम तो क्या होता है, पार्टिकल जल्दी से मूव करने लगते हैं। ओके, टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया तो पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ गई, वो जल्दी से मूव करेंगे। इसलिए जब हमने जो इंसेंस वाली अगरबत्ती भी जलाई ना तब उसमें क्या हुआ, वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक दूसरे से हम दूसरे एंगल से वही भी सोच सकते हैं। और दूसरी जो ग्लास गर्म पानी वाला था उसमें जल्दी से मिक्स हो रहा है, तो वो भी क्या है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाया पार्टिकल जल्दी से मूव हुए। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और उनकी स्पीड इंक्रीज होती है मूवमेंट करने की। ओके, तो ये तीनों के तीनों एक्टिविटीज हमने ये साबित किया कि पार्टिकल है एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, राइट, अपने अपने अलग अलग अंदाज से। ओके, अपने अपने अलग अलग रेट से। हनी का अलग रेट है, इंक का अलग रेट है, कॉपर सल्फेट, शुगर, सॉल्ट, सभी अपने अलग अलग तरीके से
मिक्स होते हैं, अपने अलग अलग रेट से मिक्स होते हैं। ओके, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं मिक्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर चले जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, हमने ये भी प्रूव किया ना कि उनके बीच में स्पेस होता है, हमने ये भी प्रूव किया कि वो मूव करते रहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट, ये है डेफिनेशन डिफ्यूजन की, याद रखना। डिफ्यूजन किसे बोलते हैं कि एक दूसरे के अंदर जो पार्टिकल मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, ये हमने पता चला, राइट। वहां पे अगर देखो गर्म पानी लेना आप, उसके अंदर हनी डालना, तो वो जल्दी से मिक्स होगा। एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर हम ले रहे हैं ना, उसके अंदर आप गर्म पानी में हनी डालना, जल्दी से मिक्स होना। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? तो हमें पता चला कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल जल्दी से मूव करते हैं। नाउ तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे देखते हैं? 1.6, 1.7 एंड 1.8 तीन एक्टिविटी करेंगे ये समझने के लिए। तो एक गेम खेलना है हमको, उसमें क्या करना है, 4 ग्रुप बनाने हैं। 4 ग्रुप बनाने हैं, किसके? ह्यूमन चेन बनानी है हमने। गेम खेलने के लिए हमको 4 ग्रुप बनाने हैं, उसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे एज सजेस्टेड। जहाँ पे 3 अलग अलग तरह की चेन बनाने को बोला है, हम करेंगे। चलो, तो पहली ग्रुप कैसी बनानी है, हमको एक दूसरे से आगे पीछे से पकड़ना है, जैसे कि इदू मिसमी वाले डांसर पकड़ते हैं वैसे। यहाँ पे मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, फिगर में ऐसे कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को इसी तरह से पकड़ना है और एक ग्रुप बनाना है। जैसे कंसीडर, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 स्टूडेंट का ग्रुप। दूसरे 10 स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है। ओके, दूसरा ग्रुप ऐसे हाथ पकड़ेगा। तीसरा ग्रुप क्या करेगा, सिर्फ एक दूसरे की उंगलियों को टच करेगा। ओके, आप देख रहे हो क्या डिफरेंस आ रहा है? इन्होंने सिर्फ उंगलियां टच की है तीसरे ग्रुप ने, दूसरे ग्रुप ने हाथ पकड़े हुए हैं और इन्होंने अच्छी तरह से होल्ड किए हुए, अच्छी तरह से पकड़े हुए हैं, लॉक किए, लॉक मैकेनिज्म में। देखो अलग तरह का आपको दिख रहा है यहाँ पे ना। चौथा जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इनको तोड़ने का काम करेगा। ओके, चौथे ग्रुप को इनको अलग करने का काम करना है। ओके, 4 ग्रुप है ना हमारे पास, 4 ग्रुप बनाने हैं। ये 3 ग्रुप हो गए, 1 2 3 ग्रुप हो गए। चौथे ग्रुप को इनको तोड़ने का काम करना है। ओके, फिर यहाँ पे पूछा है कि कौन से ग्रुप जल्दी से टूट गया और क्यों। ओके, सपोज के यहाँ पे हम तोड़ने जाएंगे ना, तो ये पहला ग्रुप, ये जो ग्रुप है जल्दी से टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ टच किया हुआ है। तो हम ऐसे यहाँ पे हाथ लगेंगे तो भी ये क्या हो जाए, टूट जाएगा। इसमें थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं इसलिए। और सबसे ज़्यादा हमको इसमें तकलीफ पड़ेगी, इसमें परेशानी होगी, क्योंकि ये इन लोगों ने अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, इसलिए हमको क्या होगा, थोड़ी डिफिकल्टीज होगी इनको तोड़ने में। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या कंक्लूड करते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है, इसको ज़्यादा तकलीफ पड़ेगी। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है क्या है, दोनों पार्टिकल के बीच में वो क्या है, ज़्यादा है, इसमें कम और इसमें बहुत ही कम। यहाँ पे बोला देखो, अगर हम कोई सभी स्टूडेंट को पार्टिकल की तरह गिने, ओके, समझ ले कि वो सारे क्या है, पार्टिकल है, तो कौन से ग्रुप में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है अगर हम इनको पार्टिकल समझे तो। समझ में आया, जैसे कि मैंने बताया ना। आगे देखें तो 1.7 है, 3 मटेरियल लेने हैं, एक आयरन नेल, चौक एंड रबर बैंड। तीनों को हमको क्या करना है, एक को हैमर मारना है, हथौड़ा मारना है, कट करना है, और एक को स्ट्रेच करना है। ओके, फिर क्या होता है, हमको फाइंड करना है कि कौन से ग्रुप में, कौन से मटेरियल में पार्टिकल जो है एक दूसरे के अंदर ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं, ग्रेटर फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो कौन से फोर्स में, कौन से मटेरियल में, देखो तो आयरन में हम फ्लैट मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। ओके, हमको आयरन में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आयरन में सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि चौक को हम कट करेंगे तो इजीली कट हो जाएगा, रबर बैंड को हम इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन आयरन में हमको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आयरन जो है उसमें ज़्यादा फोर्स है। ओके, आयरन में क्या है, सबसे ज़्यादा फोर्स आयरन में है ना। यहाँ पे तीनों एक्टिविटी हम करेंगे तो ये होगा, आयरन फ्लैट हो जाएगा, चौक विल बी ब्रोकन एंड रबर बैंड विल बी स्ट्रेच। ओके, इट विल नॉट ब्रेक, लेकिन जब ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो शायद से ब्रेक भी हो जाए। समझ में आया? इसमें तीनों के तीनों अलग अलग क्या है, सॉलिड ही मटेरियल है, लेकिन हमने जो एक्टिविटी की तो उससे क्या हुआ, एक में पता चला कि जो एक आयरन नेल है उसमें ज़्यादा फोर्स से वो जुड़े हुए हैं। हम क्या देख रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
फिर आगे की एक्टिविटी 1.8 क्या बताती है, यहाँ पे देखो, टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर। कंटेनर में पानी लो और उसके ऊपर आप उंगली ऐसे हिलाओ, उससे क्या होगा, कट करने की ट्राई करो कि पानी कट होता है या नहीं, तो पानी कट होगा, राइट। यू आर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, आप कट कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, वो फिर से ज्वाइन हो जाएगा। आप कट कर दोगे तो वो पानी का वैसा ही आ जाएगा। वो एक्टिविटी आप यहाँ पे भी कर सकते हो दोबारा। ये टैप वाटर है, टैप वाटर में बीच में उंगली रखोगे तो क्या होगा, पानी यहाँ से टूट जाएगा, राइट, लेकिन फिर से वो जुड़ जाएगा, राइट। तो ये क्या बताता है, ये एक दूसरे के जो वाटर के जो पार्टिकल है एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। हम तोड़ सकते हैं उसको, लेकिन वो फिर से ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखो कंक्लूजन में वही बोला हुआ है कि एक्टिविटी जो हमने 1.6, 1.7 और 1.8 की, वो क्या बताती है, सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इनके पास क्या होता है, इनके बीच में फोर्स होता है, वो एक दूसरे को जोड़ के रखता है, एक दूसरे को कंबाइन करके रखता है। दिस फोर्स कीप पार्टिकल टुगेदर, ये एक दूसरे को साथ में रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ओके, अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह का फोर्स हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा, राइट। आयरन में अलग है, रबर में अलग है, एंड पाउडर में, चौक वाला पाउडर है, उसमें भी क्या है, अलग तरह का फोर्स है। पानी में भी अलग तरह का फोर्स है, अलग अलग तरह के फोर्स हमने देखे। ओके, तो हमने ये तीनों के तीनों वो प्रूव किए कि 3 कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल की। ओके, आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस। लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आया है तो, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।